सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम एडिटोरियल्स के थ्रू अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। तो आज का हमारा एडिटोरियल है पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर का यूएन रोल ऑन कश्मीर, यानी यूनाइटेड नेशन का किरदार कश्मीर के ऊपर। अब ये यहाँ पे द नहीं आया है और यहाँ पे द आया है, ठीक है। जब एज अ टीम हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम द नहीं लगाएंगे, और होल डिफ़ाइन करेंगे तो फिर द लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से मिसाल के तौर पर देखिए, अभी यूएसए आता है, यूएसए, ठीक है, तो इसके साथ जो द लगाया जाता है, ठीक है, द यूएसए, ये जनरल हो गया। अगर मिसाल के तौर पर यूएस लगाएंगे तो ये हम क्या करेंगे भाई, मेड इन यूएसए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे मेड इन यूएसए। अभी देखिए यहाँ पे द नहीं आएगा। या फिर कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर दिस प्रोडक्ट इज़ मेड इन यूएसए, ठीक है। अभी देखिए एम इसका मैं नीचे कर दूँ, तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, यानी मेड इन यूएसए। तो ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। जब एज अ टीम हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर ऐसे लिखते हैं, जब होल हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द विज़िट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, जिसका नाम ये है वोल्कन बोस्कीर, टू इस्लामाबाद, प्रोवाइडेड गुड अपॉर्चुनिटीज़ टू पाकिस्तानी लीडरशिप्स टू इफेक्टिवली प्रोजेक्ट द लाइट ऑफ अप्रेस्ड कश्मीरी पीपल who have been under an inhuman military siege over the last 1 year after occupied territory was stripped of its special status by मोदी जनता। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी लंबा है लेकिन हम इसको तोड़ कर समझेंगे, फिर जो है पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो मतलब वो समझेंगे। देखिए हम जो ब्लू होते हैं वो ऑलमोस्ट जो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, और पिंक हमारे जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, और ये जो येलो ब्लू होते हैं ये वर्ब होते हैं, येलो सब्जेक्ट होते हैं, पिंक जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए विज़िट यानी आमद ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट की जो आमद है यूएन जनरल असेंबली, जिसका नाम ये है, तो इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद आया है, प्रोवाइडेड अ गुड अपॉर्चुनिटी, इससे एक बेहतर किस्मत बनी है, गुड अपॉर्चुनिटी उसने दी है, खुशकिस्मती, तो पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी क़यादत को, लीडरशिप यानी क़यादत को, तो इफ़ेक्टिवली प्रोजेक्ट द प्लाइट ऑफ अप्रेस्ड कश्मीरी पीपल, यानी वो इफ़ेक्टिवली बाअसर मौसर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, इज़हार कर सकें द प्लाइट ऑफ अप्रेस्ड कश्मीरी पीपल, यानी तकलीफ़ें मज़लूम कश्मीरी लोगों की, यानी किसको, पाकिस्तानी लीडरशिप किसको प्रोजेक्ट करेगी, यानी कश्मीरी मज़लूम कश्मीरी पीपल्स की जो प्लाइट्स तकलीफ़ें हैं उनको जो है इज़हार कर सकेगी, किसके साथ, प्रेसिडेंट इलेक्ट यूएन जनरल असेंबली के साथ, ठीक है। हु हैव बिन अंडर एन इनह्यूमन मिलिटरी, जो रहे हैं, अब ये हु किसके लिए रख के आ रहा है, ये पीपल ऑफ कश्मीरी, ये ह्यूमन बींग्स हैं तो उसके लिए हु आता है, ठीक है। हु हैव बिन अंडर एन ह्यूमन मिलिटरी सीज, यानी वो जो रहे हैं इन ह्यूमन मिलिटरी सीज, यानी गैर इंसानी मिलिटरी कब्ज़े में, यानी किसके कब्ज़े में, जो इनह्यूमन है, जिनको इंसानियत की कदर नहीं है, मिलिटरी फौजी, सीज यानी उनके कब्ज़े में, ओवर द लास्ट 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे तक, आफ्टर ऑक्यूपाइड टेरिटरी वाज स्टेट ऑफ, जब से, यानी जो मकबूजा टेरिटरी इलाका है, वाज स्टेट ऑफ इस स्पेशल स्टेटस, जब उसका जो है ख़ास रुतबा ख़त्म कर दिया, किसने किया, बाय मोदी जनता, यानी मोदी हुकूमत ने, मोदी जनता या फिर मोदी गवर्नमेंट, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है, मोदी जनता या फिर मोदी गवर्नमेंट। तो समझ गए, यानी ये मिलिटरी सीज किसकी है, ये मिलिटरी सीज इसकी है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट की है। अब इन्होंने जो है कश्मीरी लोगों को बहुत जो है तकलीफ़ें दी है, इसके कहने का मतलब है, तो पाकिस्तानी लीडरशिप को एक मौका मिला है कि वो जो है अपना इजहार कर सके उनकी मज़लूमियत या जो कश्मीरियों के लोगों के ऊपर जुल्म आता चला आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो प्रोवाइडेड है ये वर्ब है, और प्रोजेक्ट भी वर्ब है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है इजहार करना, तो हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, देखिए। अब एक वर्ड है विज़िट। विज़िट का मतलब क्या होता है, यानी विज़िट का मतलब होता है सी करना, ठीक है, या फिर टूर करना, या फिर एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को देखना, उसको कहते हैं विज़िट, ठीक है। और दूसरा हमारा वर्ड है अप्रेज्ड। अब देख, प्रोजेक्ट जो है ये वर्ब है, और विज़िट जो है ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है और ये वर्ब है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, ठीक है, इजहार करना, या फिर शो करना, या फिर प्रिडिक्ट करना, ठीक है, ये जो है, या फिर प्रोजेक्शन, अब ये नाउन है, या फिर फोर्सी यानी देखना, यानी बताना, ठीक है। और अप्रेज्ड वर्ड का मतलब होता है, देखिए, अप्रेज्ड
OPPRESED। अप्रेस्ड का मतलब होता है यानी जुल्म, जबर, ठीक है। यानी विजिट नाउन है सी, टूर एक्सप्लोर करना, प्रोजेक्ट यानी एक्सप्लोर शो करना, प्रेडिक्ट फोर्सी, अप्रेस्ड यानी हार्श ट्रीटमेंट। और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है, प्रेसिडेंट नाउन है, इलेक्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इस तरह से आता है, यानी इलेक्ट एक, इलेक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव भी होता है और इलेक्ट वर्ब भी होता है, यानी वोट फॉर। एक मिनट, का मतलब होता है, एक तो होता है वोट फॉर, इसके सिनोनिम से, ठीक है, यानी चुना हुआ, ठीक है, इंतखाब किया गया हुआ, यानी वोट फॉर। उसके बाद दूसरा है चूज़, पिक या फिर डिटरमाइन, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट, ये इसके सिनोनिम से। तो इस तरह से लिख किया था, यानी प्रेसिडेंट इलेक्टेड, यानी प्रेसिडेंट चुना हुआ। और सीज का मतलब क्या होता है, सीज एक वर्ड है, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है, देखिए ये इस तरह से होता है, मिलिटरी सीज जिस तरह से आया है, यानी फौजी घेराव, ठीक है, मिलिटरी सीज। अब ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें क्या करता है, ब्लॉकेड की जाती है, ठीक है, ब्लॉकेड किया जाता है, ADE, यानी सब कुछ बंद कर दिया जाता है, उसको कहते हैं सीज। ये एक ऑपरेशन होती है, या फिर बिलीगरमेंट, ठीक है, यानी बिलीगरमेंट, बिलीगरमेंट। अब मिलिट्री सीज होगा तो इसका मतलब क्या होता है, यानी शहर को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट की जनता ने मिलिट्री सीज किया है, किन के ऊपर किया है, अप्रेस्ड कश्मीरी लोगों के ऊपर। अब इसको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसको जो है प्रोजेक्ट कर सके, यानी बता सके, किसको बता सके, UN जनरल असेंबली के, ये एक वर्ड बॉडी होती है, ठीक है, इसको जो है बता सके। इसके कहने का मतलब ये है। तो स्ट्रिप ऑफ का मतलब क्या होता है, अब स्ट्रिप ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्रिप ऑफ, इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना, यानी उसका जो स्टेटस था, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ कर देना यानी कैंसिल कर देना, या फिर क्लेम डाउन कर देना। ये भी हमने वर्ड्स पढ़े थे, क्लेम डाउन कर देना, या फिर रिस्ट्रिक्ट करना, पाबंद कर देना, पाबंदी लागू कर देना, या फिर लिमिटेशन दे देना, यानी आज़ादी को ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं स्ट्रिप्ड ऑफ, ठीक है, स्ट्रिप्ड ऑफ। अब कौन सी आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी, यानी इनके लोगों के ऊपर एक तो जुल्म उठाया था और उनका जो है स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप पूरा सेशन के साथ जुड़े रहेंगे तो काफ़ी आपको लर्निंग मिलेगी और अंग्रेज़ी का डर भी आपसे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको पता भी चल जाए, ठीक है। और ये जो होता है, एक तो अंग्रेज़ी सीखते हैं, दूसरे जो हमें इशूज़ का भी पता चलता है, ठीक है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर आया है तो यहाँ पे द नहीं आएगा, द आएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। जब नाम मिसाल के तौर पर अगर ये नाम नहीं आता, मिसाल के तौर पर ये नाम नहीं आता तो फिर हम यहाँ पे द लगा सकते थे, ठीक है, द। लेकिन जब नाम आएगा तो फिर हमें द नहीं लगाएंगे। इन हिज मीटिंग है, उसने अपनी मीटिंग में विथ बोस्कर, इसके साथ, अब ये कौन बंदा है, ये जो है इलेक्टेड UN जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है अभी, ठीक है, इसके साथ मीटिंग की, स्ट्रेस्ड और ज़ोर दिया दैट द UN शुड प्ले इट्स राइटफुल रोल, ताकि UN यूनाइटेड नेशन अपना किरदार अदा करे, राइटफुल रोल, ठीक रोल अदा करे, किरदार, इन एड्रेसिंग द ग्रेव सिचुएशन, यानी वो है एड्रेस करे, यानी बताए ग्रेव सिचुएशन, इसको देखे, यानी वो जो है एड्रेस करे सिचुएशन को, पता लगाए ग्रेव सिचुएशन को। ग्रेव का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, सिचुएशन नाउन है और नाउन से पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, यानी गंभीर सिचुएशन, परेशान कुन सिचुएशन, हालत। इन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, यानी UN जो है राइटफुल रोल अदा करे और ये जो सिचुएशन परेशान कुन सिचुएशन है ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में, उसको जो उस सूरत हाल को देखे, एंड इंश्योर करे दैट कश्मीरीज एक्सरसाइज दियर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एज ए प्रॉमिस टू देम इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, यानी कश्मीरीज जो है, यानी इंश्योर करे कि कश्मीरी जो है वो जारी रखें दियर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से, यानी वो हक इरादत, यानी हक खुद इरादत का जो है वो जारी रख सके, अपना हक एज़ प्रामिस्ड, जो वादा किया गया था, टू देम, उनको। अब किनको किया गया था, इनको किया गया था, कश्मीरीज़ को, ठीक है। या किस चीज़ के लिए, यानी आप एक्सरसाइज करो राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन से, राइट यानी हुकूक जारी रखें अपने हक खुद इरादत का। और किसने वादा किया था, उनको वादा किया गया था, किसने किया था, इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद में उनसे वादा किया गया था कि आप जो है भले जारी रखें अपना हक खुद इरादत, ठीक है।
तो इसके कहने का मतलब है यानी यूएन अभी अच्छा किरदार अदा करे और उनको जो है वो हकूक़ दे जो उनको पहले दिया गया था। समझ गए आप। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आया है ग्रेव। अब ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। ग्रेव अगर एडजेक्टिव में आए तो इसका मतलब होता है सीरियस, ठीक है, या फिर सीवियर, ठीक है। अगर ये ग्रेव नाउन में आ जाए तो इसका मतलब होता है कब्र, जिस तरह से बरी किया जाता है किसी डेड बॉडी को, ठीक है। तो अब ये ग्रेव जो हो रहा है, अब ये नाउन एडजेक्टिव में आ रहा है तो इसका मतलब होता है सीरियस। और एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज यानी कंटिन्यू करना, ठीक है, ये वर्ब है, कंटिन्यू करना यानी जारी रखना, ठीक है। टू डू अकॉर्डिंग टू राइट यानी उसको कहते हैं। तो समझ गए, यानी एक्सरसाइज ये यहाँ पे जो है वर्ब है, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और किसी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर आप जो है कामा को भी डिफ़ाइन करें, तो आज उसको भी इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे उसको क्या होता है। और दूसरा तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल जाए, ठीक है। आप देखिए डिटरमिनेशन, इसका मतलब होता है सेल्फ, हक़ खुद इरादत। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी हक़ खुद इरादत का जो है उनको हकूक़ जो मिले हुए हैं उनको जारी रख सकें, जो उनको वादा किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस में, वो उसको दिया जाए। किसको दिया जाए? कश्मीरी पीपल को दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है इन विच, यानी जो कंट्री होता है, यानी देखिए ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, एक्सरसाइज का मतलब होता है कंटिन्यू करना, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है हक़ खुद इरादत, राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन, और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी खुद इरादत। अब इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है इन विच क्या होता है, कंट्री डिटरमाइंस करती है इट्स ओन स्टेटहुड, यानी वो अपनी जो है स्टेट के हुड को डिटरमाइन करती है, एंड फार्म्स इट्स ओन गवर्नमेंट्स, और अपनी गवर्नमेंट खुद बनाती है, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है यानी ये अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे। और ये रेजोल्यूशन, अब ये राइट किसने दिया था? ये दिया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिया था, ठीक है। ये देखिए, यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन किसने की वादा किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वादा किया था। तो उसके कहने का मतलब है वो इनको याद दिलाया जाए ताकि वो इन लोगों को दिए, क्योंकि इनके जो मजलूम बने फिर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी जुल्म हुआ है, ठीक है। अब किसने किया है? यानी मोदी जनता ने, यानी मोदी गवर्नमेंट ने किया है। कौन सी जगह पे? ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जो उनके कब्ज़े में है, ठीक है। और किस वजह से किया है? उनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया है, स्पेशल स्टेटस से, स्पेशल स्टेटस उनका जो है ख़त्म कर दिया गया है। समझ गए? तो स्टेट तो ये वर्ड्स आप नोट कर लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विलिस्ट एड्रेसिंग अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद फॉरेन मिनिस्टर, यानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए, एड्रेसिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फॉरेन मिनिस्टर के साथ शाह महमूद कुरैशी स्ट्रेस्ड, उसने जोर दिया द नीड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द लिंगरिंग डिस्प्यूट, यानी ज़रूरत है रेजोल्यूशन की, करारदार की, ऑफ द लिंगरिंग डिस्प्यूट्स, जो लंबे अरसे से चला हुआ है मसला, फॉर सस्टेनेबल पीस, यानी अमन को बरकरार रखने के लिए, एंड स्टेबिलिटी, और मजबूती के लिए, इन साउथ एशिया में, यानी बोस्कर विलिस्ट। अब ये जो प्रेसिडेंट एलेक्ट है विलिस्ट वाइल, अब यहाँ पे देखिए वाइल अगर लिखा हुआ होता तो भी सही था। एक मिनट, ठीक है। ये विलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है वाइल, ठीक है। वाइल भी अगर लिखा हुआ था तो भी चल जाता, ठीक है, लेकिन जहाँ पे विलिस्ट लिखा है ये भी सही है। यानी ये जो बंदा है एड्रेस कर रहा था न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को, किसके साथ? अलॉन्ग विद फॉरेन मिनिस्टर, जो शाह महमूद कुरैशी है, स्ट्रेस दिया कि नीड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द लिंगरिंग डिस्प्यूट्स, यानी ज़रूरत है जो लंबे अरसे से मसला चलता आ रहा है, फॉर सस्टेनेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया में अमन और मजबूती के लिए इसको जो है ज़रूरी है, उसकी जो है रेजोल्यूशन की जाए, ठीक है, रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत है। इसके कहने का इसने ये कहा, किसने कहा? बोस्कर ने एड्रेस किया इसके साथ, फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ। तो लिंगरिंग एडजेक्टिव है। लिंगर का मतलब क्या होता है? यानी लिंगर यानी जो बड़ा हुआ, ठीक है। लिंगरिंग अब एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है प्रोट्रैक्टेड, यानी लंबे अरसे तक चलता आ रहा हो जो। इसके एक सिनोनिम्स हैं लिंगरिंग के, प्रोट्रैक्टेड, या फिर एक मिनट रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग, या फिर लास्टिंग, परसिस्टेंट, प्रोलॉन्ग्ड, ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं, ये आप नोट करें, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसका कलर हटा दूँ। अब प्रोलॉन्ग्ड ये जो है ये इसके सिनोनिम्स हैं।
लॉन्ग लास्ट या फिर क्रोनिक, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, इसको कहते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम से, यानी जो लंबे अरसे तक चलता आ रहा है। और डिस्प्यूट का मसला मतलब होता है सिचुएशन विच इज़ नॉट गुड, ठीक है, यानी वो सिचुएशन जिसमें क्वारल हो। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? क्वारल। जिस तरह से डिस्प्यूट यानी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है क्वारल, स्कर्मिशेस, ठीक है, क्वारल हो या स्कर्मिशेस हो, ये सारे जो वर्ड्स हैं, यानी तनाज़ा, ठीक है। डिस्प्यूट नाउन है, तनाज़ा लिंगरिंग एडजेक्टिव है, यानी जो लंबे अरसे से चला आ रहा हो। क्वारल, स्कर्मिशेस, आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूटेशंस, वेरिएंस, डिसेंशन, कन्फ्लिक्ट, ये सारे इसके जो है अल्टरकेशंस, ये भी एक वर्ड है, ठीक है। अल्टरकेशन ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप नोट कर सकते हैं। अल्टरकेशन वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन याद करने के लिए, ठीक है, बोलने के लिए। ये सारे इसके सिनोनिम से, तो ये आप बिल्कुल नोट बना दे जाएं और याद करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू। अब ये जो देयर है ये डमी सब्जेक्ट है, इज़ जो है लिंकिंग वर्ब है, वर्ब भी है। नथिंग न्यू ये सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आर होता। देयर इज़ नथिंग न्यू, यहाँ पे कोई बात नहीं है। इन दीज स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट्स में, विच इन फैक्ट आर नॉट इनफ, जो दर हकीकत आर नॉट इनफ टू ब्रिंग रिलीफ टू द लाइफ ऑफ कश्मीरीज फेसिंग वर्स्ट काइंड ऑफ स्टेट टेररिज्म अनलीज्ड बाय मोदी गवर्नमेंट इन द डिस्प्यूटेड रीजन। समझ गए? यानी कहने का मतलब ये भाई, देयर इज़ नथिंग न्यू, अब इसमें कोई नया तो नहीं है। इन दीज स्टेटमेंट्स, इन बातों में, विच इन फैक्ट जो दर हकीकत है, आर नॉट इनफ टू ब्रिंग रिलीफ, यानी ये काफ़ी नहीं है सिर्फ रिलीफ लाने के लिए, टू द लाइफ ऑफ कश्मीरीज, यानी आराम देने के लिए कश्मीरी की ज़िंदगियों को। फेसिंग वर्स्ट काइंड ऑफ स्टेटिज़म, जो फेस कर रहे हैं वर्स्ट काइंड ऑफ स्टेटिज़म, यानी स्टेट का बदतरीन जो है, यानी रियासती दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं। अनलीज्ड बाय मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ढाई है। इन द डिस्प्यूटेड रीजन, यानी उस इलाके में जो डिस्प्यूटेड है, मुतनाज़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये जो है इस तरह से रिलीफ दे देगा, क्योंकि कश्मीरी जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट की दहशतगर्दी को, रियासती दहशतगर्दी को, ठीक है, जो उनके ऊपर अनलीश कर दी गई है। अनलीश का मतलब होता है रिलीज़ फ्राम रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, रिलीज़ फ्राम रिस्ट्रेंट्स, यानी देखिए अनलीश का मतलब होता है अनलीश, यानी ठीक है, इसका मतलब वर्ब होता है, ठीक है। अनलीश एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन अनलीश वर्ब होगा, तो हम दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यूजेज का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं कलर हटा दूँ एक मिनट, यानी रिलीज़ करना, किसी चीज़ को रिलीज़ कर दो, आज़ाद कर दो, फ्री कर दो, ठीक है, अनचेन कर दो या फिर अनबाइंड कर दो, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। या फिर अनटेथर कर दो, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, अनटेथर, ठीक है, अनटेथर कर दो। तो ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स है। या किसी चीज़ को लूज़ कर दो आप, यानी छोड़ दो, आज़ादी दे दो, उसको कहते हैं अनलीश, ठीक है, अनटेथर, ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स हैं। तो अब यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेट जो कि रियासती दहशतगर्दी है, उन लोगों पे, कश्मीरी लोगों को वो फेस कर रहे हैं, कौन किससे? इस मोदी गवर्नमेंट ने, जिसने जो है अनलीश कर दिए, यानी फ्री कर दिए, यानी जो है लोगों के ऊपर हो रही है। अब देखिए कामा, एक तो ये तो है रिलेटिव क्लास, उसकी कामा आई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था, सर आप जो है कामा को भी जाने। देखिए कामा को हम क्यों करते हैं, यूज़ करते हैं। एक मिनट में इसका कलर सेट कर दूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए यूज़ ऑफ कामा, अब ये क्या होता है, देखिए यानी एक मिनट है, अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं, सेपरेट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस को, ठीक है, सेपरेट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस को। देखिए मिसाल के तौर पर द मैच वाज ओवर, ठीक है, द मैच वाज ओवर बट द पीपल
बट द पीपल रिफ्यूज्ड टू लीव, या फिर रिफ्यूज टू क्विट। ठीक है, तो अभी देखिए ये कामा आई है। ठीक है, ये जो है सेपरेट करती है इंडिपेंडेंट क्लास को। मैच वाज ओवर, और ये जो है बट द पीपल रिफ्यूज टू क्विट, यानी लोग फिर भी जाने को नहीं जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। इस तरह से एक तो यूज़ होता है। दूसरा क्या करते हैं हम, इंट्रोडक्टरी क्लासेस को कामयाब यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्लासेस। ठीक है, क्लास का मतलब आपको पता है, सब्जेक्ट होती है उसमें, और दूसरा क्या होता है, वर्ब होती है। उसके बाद भी कुछ होता है, लेकिन इसको क्लास ही कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको। अब देखिए ये इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं है, ये क्लास है। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या होगा, वाइल आई वाज ड्रिंकिंग, यानी जब मैं पी रहा था पानी या कुछ भी, वाइल आई वाज ड्रिंकिंग। ठीक है, जब मैं पी रहा था, या फिर वाइल आई वाज ईटिंग, जब मैं खा रहा था, फिर कामा देंगे। द मेन लुक्ड, या फिर मेन वाचड एट मी। तो देखिए अभी देखिए इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ, यानी पहले जो है क्लास हुआ, इंट्रोडक्टरी क्लास जो है यूज़ करते हैं, उसमें भी इस तरह से हम कामा को इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने क्लास बताया आपको, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगी, यानी देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वाज है, और लिंकिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ठीक है, वाइल जो है कंजंक्शन है, इसको हम नाउन क्लास भी कह सकते हैं ना, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास नाउन क्लास भी होता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन ही होता है, प्रोनाउन या वर्ब जो प्रोनाउन होता है और नाउन होता है। तो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में क्या होता है, उसमें जो है हम कामा को यूज़ करते हैं। हम कामा पढ़ रहे हैं तो ये जो है कामा है। ठीक है, उसके अलावा इसका और भी इस्तेमाल होता है। देखिए ये देखिए, अब मिसाल के तौर पर अगर यही सेंटेंस हम इस तरह से लिखें तो फिर ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब ये रॉन्ग हो जाएगा और ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसके मैं कलर्स चेंज करता हूँ। देखिए, तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी ग्रामर की भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, और कामा का भी आपको यूजेज आ जाए। देखिए अब ये जो है इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, और उसमें जो हम पहले कामा दे रहे हैं, अगर ऐसे लिखेंगे फिर, अब मेन वाच्ड एट मी, द मेन वाच्ड एट मी, इस तरह से लिखेंगे मिसाल के तौर पर, द मेन वाच्ड एट मी वाइल आई वाज ईटिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर कामा नहीं आएगी। यानी मेन क्लास के बाद, ये मेन क्लास है, मेन क्लास के बाद हम जो है कामा को फिर नहीं प्लेस करेंगे। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लास अगर होता है, जिस तरह से यहाँ पे वाइल आ रहा है। ठीक है, वाइल आई वाज ईटिंग, में खा तो रहा था, लेकिन क्या, यानी ये डिपेंडेंट क्लास इसको कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को मेन वाच्ड एट मी, यानी आदमी ने मुझे देखा। ठीक है, ये तो मीनिंग दे रहा है, लेकिन वाई वाज ईटिंग वाट, आई वाज ईटिंग वाट का रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कामा पुट नहीं करेंगे। तो ये पहला सेंटेंस जो है करेक्ट है, और ये सेकंड सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और कामा का यूज़ हम देखेंगे और किस तरह से यूज़ करते हैं कामा को। देखिए, और हम कामा को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हम सेपरेट करते पार्ट्स और डेट को सेपरेट करते हैं, पार्ट्स एंड डेट्स। ठीक है, डेट को पार्ट करने के लिए मिसाल के तौर पर ट्यूसडे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, फिर कामा देंगे, फिर लिखेंगे जून। ठीक है, फिर लिखेंगे जून 2, फिर लिखेंगे 2012 या फिर 2020। एक मिनट 2020। ठीक है, जून 2020 वाज वेन असलम गाट ग्रेजुएशन डिग्री, या फिर गाट BSc। ठीक है, BSc डिग्री, यानी ट्यूसडे जून 12 को असलम ने जो है रिसीव की BSc की डिग्री को, B.AC। ठीक है, BSc की डिग्री को असलम ने। अब देखिए ये पार्ट को चेंज कर रहा है, इस तरह से भी हो रहा है। अब यहाँ भी कामा दे रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जिस तरह से मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको कामा का तकरीबन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास में इस्तेमाल करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को इस्तेमाल करते हैं, सेपरेट करते हैं पार्ट्स और डेट्स को, और सेपरेट सेंटेंस होते हैं उसको भी जो है हम कनेक्ट करने के लिए कामा को यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, यानी आप देखिए यहाँ से, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट ये बदकिस्मती है कि UN हैज़ नॉट डन एनी थिंग, UN ने अभी तक कुछ नहीं किया है टू सॉल्व द ओल्डेस्ट डिस्प्यूट, यानी हल करने में ओल्डेस्ट पुराने तनाज़े को, लाइंग ऑन इट्स एजेंडा, जो इसकी एजेंडा पे अभी खड़ा है। ठीक है, यानी
यूएन ने कौन सा अभी तक साल इशू नहीं किया है, अब ये कि नहीं किया है क्योंकि कश्मीर को सेल्फ राइट डिटर्मिनेशन अभी तक नहीं दी गई है, जो उनका रोल है। ये देखिए, एड्रेसिंग सिचुएशन ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब इसको जो है रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशंस के लिए, तो वो अभी तक उनको जो है राइट्स नहीं मिले हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इट वाज द वर्ल्ड बॉडी, ये वर्ल्ड बॉडी है यानी दुनिया की बॉडी है, विच फर्स्ट लेजिटिमाइज द स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज, जिसने पहले लेजिटिमाइज़ किया यानी जायज़ करार दिया जदोजहद को। किसकी जदोजहद? कश्मीरी पीपल्स की, कश्मीरी के लोगों की। बट हैज़ डन लिटिल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू देम, लेकिन डन लिटिल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू देम, यानी उनको जो है अभी तक वो मान नहीं दिया गया जो इनसे वादा किया गया था। अब कमिटमेंट का मतलब होता है यानी जो बात कही गई हो, यानी प्रॉमिस आप समझ लें, ठीक है। यानी उनसे क्या बात कही गई थी? सेल्फ राइट डिटर्मिनेशंस को। तो क्या प्रॉमिस किया गया था? यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रॉमिस किया गया था। किसने किया था? वर्ल्ड बॉडी ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ने किया था, उन्होंने वादा किया था, ठीक है। तो ये अभी कह रहा है आपने उस चीज़ को लिटिल ऑनर दिया है। अब लिटिल को मैंने ग्रीन किया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। ऑलमोस्ट नॉट यानी तकरीबन नहीं, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यानी पहले तो आपने उसकी करारदाद को जायज़ करार दिया था, लेकिन आपने उसको ऑनर उतना नहीं दिया है जो उनसे आपने वादा किया था। तो लिटिल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देखिए। लिटिल, अब एक होता है, एक मिनट, देखिए लिटिल, अब LITTLE लिटिल, दूसरा होता है अ लिटिल, तीसरा होता है द लिटिल, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर लिटिल आ जाए, लिटिल का मतलब होता है यानी ये पहले तो नॉन काउंट, ये किसके लिए चलता है भाई, किसके साथ यूज़ होता है? नॉन काउंटेबल के साथ, ठीक है। नॉन काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ। मिसाल के तौर पर देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है? यानी इंडिकेट करता है, ये बताता है समथिंग एग्जिस्ट ओनली स्मॉल अमाउंट, यानी समथिंग एग्जिस्ट इन स्मॉल अमाउंट, यानी ना के बराबर, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर आई हैव गाट लिटिल मनी, ठीक है, यानी मनी, आई हैव गाट लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट या फिर इन माई पॉकेट, यानी मेरे पास पैसे जो है वो ना के बराबर हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट नॉट, यानी ये नेगेटिव वर्ड होता है, यानी ना के बराबर हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट नॉट नहीं, यानी इसका मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट नॉट यानी ना के बराबर हैं, स्मॉल एक्सटेंट में है, ठीक है। तो उसको कहते हैं। और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कुछ, ठीक है। ही हैज़ अ लिटिल मनी, ठीक है। और द लिटिल का मतलब क्या होता है? पूरे का पूरा। ही, और दूसरा होता है फ्यू, और फ्यू का ये होता है काउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसका भी मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। असलम हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, अब फ्यू फ्रेंड्स काउंटेबल है, ठीक है। और यानी और लिटिल जो होता है वो जो होता है अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल के साथ आता है। आई है गाट लिटिल मनी या फिर आई है गाट लिटिल पेन, ऐसे भी कह सकते हैं ना, आई है गाट लिटिल पेन। अब पेन जो होता है, तकलीफ़ जो होती है, वो कंप्लीट यानी वो काउंट नहीं की जाती है, ठीक है। लिटिल पेन, अ लिटिल का मतलब होता है यानी थोड़ा कुछ, ठीक है। ही हैज़ अ लिटिल थिंग्स, इसके बाद यानी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ये नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव यूज़ होता है। जब लिटिल आ जाए तो यानी ऑलमोस्ट नॉट लिटिल पेन, और अ फ्यू आ जाए तो इसके बाद आता है काउंटेबल नाउन के असलम हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। तो इसके कहने का मतलब क्या है भाई? आपने जो है अब यूएन बॉडी ने लेजिटिमाइज तो करार दिया था, लेकिन उन्होंने जो है लिटिल ऑनर दिया, यानी ना के बराबर दी उस चीज़ को। किसको? जो वादा किया था, उन्होंने कमिटमेंट की थी, किसके साथ की थी? कश्मीरी पीपल के साथ। किस चीज़ के लिए? हक़ खुद इरादत के लिए, ठीक है। ओवर द लास्ट 7 डेकेड्स, यानी 70 साल से पहले, द कश्मीरी पीपल, 70 साल से कश्मीरी पीपल है बिन रेंडरिंग ब्लड, यानी रेंडरिंग ब्लड फॉर दियर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। कश्मीरी लोग जो है वो है बिन रेंडरिंग, वो दिए जा रहे हैं अपना खून, फॉर दियर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक़ खुद इरादत के लिए। बट सिंस 5 अगस्त, लेकिन 5 अगस्त से लास्ट ईयर, पिछले साल से, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ रिप्रेशन से, सारे जो रिकॉर्ड्स थे जुल्म और जबर के एंड ऑपरेशंस, हैव बिन ब्रोकन विथ मिलियंस ऑफ
हैव बीन ब्रोकन विथ मिलियंस ऑफ पीपल लॉक डाउन इन देयर होम्स इन द वैली, यानी वो सारे रिकॉर्ड टूट गए 5 अगस्त से, जब उन्होंने मिलियंस ऑफ कश्मीरीज लोगों को वादी में उनके घरों में जो है लॉकडाउन कर दिया, यानी उनको बंद कर दिया। तो वो जुल्म और जबर के सारे मिसाल टूट गए। ब्रोकन, अब ब्रोकन जो है ये वर्ब है, ठीक है। कहने का मतलब ये है भाई वो अपना खून दिए जा रहे हैं राइट सेल्फ डिटर्मिनेशंस के लिए, लेकिन 5 अगस्त से पहले सारे रिकॉर्ड टूट गए जुल्म और जबर के। किनके ऊपर? कश्मीरी लोगों के ऊपर, जब उनको लॉकडाउन कर दिया गया वादी में जो है वो सारे रिकॉर्ड जो है टूट गए। अब कौन से रिकॉर्ड टूट गए? यानी पहले भी जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा था और अब जो है उनको जो है बंदी कर दिया सारे लोगों को, ठीक है। तो ये कहने का इसका मतलब है। तो ये जो है अफसोस की बात है। तो इसको जो है ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो है ऑनर नहीं दिया है इस चीज़ को जो आपने वादा किया था उनको, ठीक है। इट इज़ अ स्लेप, अब बता रहा है, यानी अब ये क्या है? इट इज़ अ स्लेप, ये एक थप्पड़ है इन द फेस ऑफ द UN, यानी UN के चेहरे के ऊपर है, अब यूनाइटेड बॉडी के ऊपर है, इन द ग्लोबल कम्युनिटी और बैनुल-अक़वामी लोगों के ऊपर, एट लार्ज फॉर फेलिंग होल्ड अ प्लेबीसाइट एज दे प्रॉमिस्ड। समझ रहे? UN ग्लोबल कम्युनिटी, बैनुल-अक़वामी लोग जो है एट लार्ज, जनरली, एट लार्ज यानी जनरली, फॉर फेलिंग टू होल्ड, वो नाकाम हो गए हैं, होल्ड प्लेबीसाइट, यानी प्लेबीसाइट करने में। प्लेबीसाइट का मतलब होता है यानी राय लगा लोगों से, एज दे प्रॉमिस्ड, जिस इनसे वादा किया गया था, ठीक है। यानी ये एक थप्पड़ है UN के फेस पे और ग्लोबल कम्युनिटी के पे, क्योंकि वो नाकाम हो गए हैं प्लेबीसाइट करने में जो उन्होंने वादा किया था। एक होता है प्लेबीसाइट, दूसरा होता है रिफरेंडम, ठीक है। अब प्लेबीसाइट का मतलब क्या होता है? यानी वोट करना, पोल, ठीक है, वोट करना, अपनी राय देना, बैलेट करना, पोल करना या फिर रिफरेंडम करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब ये डायरेक्ट वोट होता है जिसमें जो है लोगों को, जो मुल्क के लोग या रीजन के जो लोग हैं उनसे ये कहा जाता है आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं पर्टिकुलर पॉलिसी से कि रीजन जो है शुड रिमेन करे इंडिपेंडेंट स्टेट और नॉट, ठीक है। देखिए 1 मिनट में आपको। और प्लेबीसाइट का मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट वोट होता है, लोग देते हैं कंट्री के या उस इलाके के, जिसमें वो कहते हैं वेदर दे एग्री और डिसएग्री विथ पर्टिकुलर पॉलिसी, यानी कोई भी पॉलिसी होगी आप उसके साथ एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते हैं। वेदर रीजन शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर एग्जांपल, या फिर उस रीजन को जो है इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, तो वो अपनी राय देते हैं। तो इसके कहने का मतलब है आपने जो है जो आप उनको हकूक़ दिए थे, प्रॉमिस किए थे, वो जो है आपने उनको प्लेबीसाइट होल्ड नहीं करने दिया, ठीक है। अब प्लेबीसाइट होल्ड नहीं करने दिया, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि प्लेबीसाइट किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फॉर फेलिंग टू होल्ड प्लेबीसाइट एज दे प्रॉमिस, यानी कश्मीरी लोगों को वादा किया गया था प्लेबीसाइट का, लेकिन वो उनको अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है, UN बॉडी की तरफ से। तो प्लेबीसाइट किस चीज़ को कहते हैं? वो इस चीज़ को कहते हैं। तो लोगों से पूछा जाता है पॉलिसी के से एग्री है, नहीं एग्री है, या फिर ये जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट हो, आप उसको जो है उनसे अलग होना चाहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्लेबीसाइट। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको प्लेबीसाइट समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। एट लार्ज यानी जनरली, ठीक है। द ओनली क्राइम ऑफ कश्मीरीज, सिर्फ यही क्राइम है कश्मीरीज का, उसका जो है प्रॉब्लम है, इज़ देट, ये अभी सब्जेक्ट है, ठीक है। क्राइम जो है इज़ देट दे आर मुस्लिम्स, वो मुसलमान हैं, यानी इनका सिर्फ यही कसूर है कि वो जो है मुस्लिम्स हैं। अब आगे बताएगा, हैड दीज अट्रॉसिटीज़ बिन कमिटेड अगेंस्ट एनी फॉलोअर्स ऑफ एनी अदर रिलीजन, अगर की जाती इस तरह के जुल्म किसी और मज़हब के मानने वालों के साथ, ठीक है। द वर्ल्ड कम्युनिटी, तो जो दुनिया के लोग हैं, वुड हैव कम इनटू स्विफ्ट एक्शंस, वो जो है स्विफ्ट एक्शंस में आ जाती, यानी तो पूरी दुनिया जो है तेज़ एक्शन में आ जाती, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है। अब हेड को मैंने ग्रीन किया, एक मतलब हम इसके मीनिंग को समझे, फिर हम इसको देखेंगे स्ट्रक्चर को। यानी हेड दीज एट्रॉसिटीज़ बिन कमिटेड, ये कह रहा है कि अगर इस तरह का जुल्म किसी और धर्म के या मज़हब के मानने वाले लोगों के साथ होता, तो वर्ल्ड कम्युनिटी, दुनिया के जो लोग हैं, वुड हैव कम इनटू स्विफ्ट एक्शंस, यानी वर्ल्ड की कम्युनिटी जो है ये स्विफ्ट एक्शंस में आ जाती, यानी जल्दी अमल करती, स्विफ्ट। अब ये जो स्विफ्ट है यहाँ पे इस तरह से रैपिड भी लिखा जा सकता था, ठीक है, या फिर क्विकली, ये भी इसके सिनोनिम्स से, रैपिड, क्विकली, या फिर इमीडिएट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। जहाँ अनहेजिटेटिंग, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है, अनहेजिटेटिंग, ये इस स्विफ्ट के जो है ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हेड आया है, मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से ये हेड नहीं होता, फिर ऐसे होता, इफ़ दीज एट्रासिटीज़ हैड बिन कमिटेड, ठीक है, तो फिर इस तरह से भी होता है। फिर हम इफ़ जो लगाएंगे तो फिर दीज एट्रासिटीज़ के बाद हेड बिन साथ लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम हेड को पहले लेंगे तो फिर ये रूल ऑफ इन्वर्जन होता है, हेड जो है वर्ब पहले आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे हेड फिर नहीं आएगा, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस है।
तो हेट दीज एट्रैक्टिव्स बिन कमिटेड इस तरह से आ रहा है, ठीक है। फॉलोअर्स एनी अदर रीजन वर्ल्ड कम्युनिटी वुड कमिट स्विफ्ट एक्शन, वो जल्दी जो है जाग जाती दुनिया के लोग, ये किसी और धर्म के साथ होगा। ये कहने का मतलब ये सिर्फ ये इनके ऊपर इनका कसूर ये है कि ये मुस्लिम से इसी वजह से जो है इनके ऊपर है जुल्म हो रहा है, और ये जो प्लेबीसाइट है ये भी नहीं होने दी जा रही है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है प्लेबीसाइट जो है हमने पढ़ा और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया भी होगा प्लेबीसाइट क्या है, ठीक है। द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है, इज़ इफ़ ईस्ट टाइमर, ये मुल्क का नाम है, अगर ईस्ट टाइमर एंड साउथ सूडान, ये दोनों मुल्क हैं, एंड साउथ सूडान कैन गेट इंडिपेंडेंस, वो हासिल कर सकते हैं आज़ादी, वाई नॉट द कश्मीरीज, तो कश्मीरीज क्यों नहीं आज़ादी हासिल कर सकते हैं। कैन बी गिवन देयर बाय बर्थ राइट, ठीक है, कैन बी गिवन देयर बर्थ राइट, यानी कहने का मतलब ये है भाई कि ईस्ट टाइमर और साउथ सूडान को आज़ादी अगर मिल सकती है तो कश्मीरी लोगों को क्यों नहीं मिल सकती, जो उनका पैदाइशी हक़ है, बर्थ राइट यानी हक़ पैदाइशी, ठीक है, पैदाइशी हक़, यानी आप ईस्ट टाइमर को भी दे रहे हो, साउथ सूडान को भी दे रहे हो आज़ादी, तो कश्मीरी लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती, इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए कैन बी गिवन, अब ये जो है वर्ब है, ठीक है, कैन जो है मोडाल है और कैन मोडाल है, ठीक है, और बी गिवन यानी ये जो उनका जो है बर्थ राइट है, जो उनको जो है विरसे में मिला है, तो बर्थ राइट के ये सिनोनिम्स से इनहेरिटेंस, हेरिटेज, पेट्रीमोनी, ड्यू, प्रीरोगेटिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं विलिस्ट, अब ये वाइल है, वाइल इट इज़ टाइम फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी, ये वर्ल्ड कम्युनिटी दुनिया के कम्युनिटी के लिए अभी वक्त है, इंक्लूडिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, और उसमें मुसलमान दुनिया भी शामिल है, टू स्टैंड विथ द अप्रेस्ड, तो वो खड़े रहें मज़लूम के साथ। अब मज़लूम कौन है, वो कश्मीरीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर राइट नहीं दिया रहा है। रादर देन सीइंग इंडिया, बजाय के वो देख रहे हैं इंडिया को एज अ बिग मार्केट, एक बड़ी मार्केट। इट इज़ आल्सो फॉर यूएन, फॉर द यूएन, और ये यूनाइटेड नेशन के लिए भी लाजिम है, टू मूव फारवर्ड सेविंग द कश्मीरीज पीपल, ताकि कदम आगे बढ़ाए, कश्मीरी लोगों को बचाए, फ्राम द क्रूअल क्लचेस ऑफ न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली के ज़ालिम पकड़ से, बाय इंश्योरिंग, और यकीन दिलाए, इम्प्लीटेशंस ऑफ इस रेजोल्यूशन से, उसकी करारदाद की इम्प्लीटेशंस को, यानी सरंजामी को, यानी एक